ये सिर्फ चोर दरवाजे से अपने आदमी को भरने के लिए लाया है। इसका सिस्टम फेल होता है। आजादी के 78-80 साल के बाद भी ये सिस्टम पे लगाम नहीं लगाता है। हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी है, हम लड़ेंगे, हम मुद्दे के साथ खड़े हैं, लोग खड़े हो या न हो। हम अंत में ये कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री आपको आना चाहिए यहाँ। ये बिना और जब उसका मंत्री पद जब खतरे में आता है तो चोर दरवाजे से एमएलसी बनकर वो मिनिस्टर बन जाता है। बीपीएससी टीआरई 4 के आंदोलन के बीच कंप्यूटर टीचर्स भी अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग पहुंचे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है आपकी? मैम हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 में एग्जाम दिए थे मैम, जिसमें बेल्ट्रॉन ने क्या किया है, टोटल 9,808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड करके छोड़ दिए हैं। उसमें से क्या किया, 5,000 स्टूडेंट का प्रोविजनल लिस्ट जारी किए हैं और हम सभी 4,808 स्टूडेंट को क्वालिफाइड यानी कि स्कोर कार्ड पे पास करके छोड़ दिए। हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं। हम लोगों के अभी तक में जो है 3 गो IT मंत्री बन चुके हैं जब से हम लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है मैम। हम लोग जो है IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर से भी मुलाकात की है इस मुद्दा को लेके। उनके द्वारा जो है आश्वासन मिल रहा है कि आप लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैम कि अभी जो बिहार के माननीय IT मंत्री नीतीश मिश्रा सर है, वो अभी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री हैं। वो अगर हम लोगों को इस तरह से भटका रहे हैं तो इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा मैम। हम लोग दिन रात आज 6 दिन हम लोगों का होने जा रहा है गर्दनी बाग में मैम, भूखे प्यासे भटक रहे हैं मैम। मेरा गला भी लग गया मैम। मैं नीतीश मिश्रा सर से कहना चाहूंगा कि हम लोग जो भटक रहे हैं सर, प्लीज आप पढ़े लिखे इंसान है सर, हम लोगों के बारे में सोचिए। हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके पास हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। हम लोगों का सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दीजिए। आप भारत का संविधान हाथ में लेकर आए। हाँ, इसलिए लेकर आए हैं कि यही संविधान के बदौलत आज हम यहाँ खड़ा हैं और इस देश के और इस राज्य के मिस्टेक तिवारी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जिनको शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, वो झाड़ फूक के मंत्री हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार के अंदर क्या विकास हुआ है आपको देखना है तो ये गर्दनीबाग का इलाका देख लीजिए। जब टीआरई 4 का आंदोलन चालू हुआ, सत्याग्रह पे छात्र बैठे, तो विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षार्थी भी हमारे साथ आकर खड़े हो गए, इसलिए कि उनको एक बल मिला कि अब इस सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई हम इस संविधान के सहारे लड़ना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री को बताएं कि तमाम तरह की समस्याएं हैं। हम कह रहे हैं कि इस तरह का बिल बिहार के मंत्री और विधायकों के खिलाफ आता तो अब तक बिहार के अंदर आपातकाल स्थिति में एकत्र सत्र बुलाकर उसको खत्म कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि तरह तरह की मांगे हैं छात्रों को। हम ये कह रहे हैं कि किसी का बेटा 25 वर्ष के उम्र में विधायक बन जाता है, किसी का बेटा 30 वर्ष के उम्र में बिहार के विधानसभाओं में मंत्री पद का शपथ लेता है। ये बिना और जब उसका मंत्री पद जब खतरे में आता है तो चोर दरवाजे से एमएलसी बनकर वो मिनिस्टर बन जाता है। हम ये कह रहे हैं, और जबकि ये 60 वर्ष होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र खत्म हो रही है। मैडम, आप ये भी जानिए कि ये टीचर कौन लोग बनते हैं, बेल्ट्रॉन में नौकरी कौन लोग करते हैं, बीएसएससी में नौकरी कौन लोग करते हैं, दरोगा कौन लोग, गरीब दलित शोषित और वंचित परिवार के बच्चे जो टीआरई के आंदोलन को लेकर आए हैं यहाँ। हम कह रहे हैं कि बिहार के उसी स्टेट यूनिवर्सिटी में 4 वर्ष का डिग्री 8 वर्षों में मिलता है। ये भी सच्चाई है, ये भी मिस्टेक तिवारी को सोचना चाहिए। बिहार के बीपीएससी के जो शिक्षा, बीपीएससी एक तरह से कहता है कि बिहार के अंदर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ हम कदाचार मुक्त परीक्षा कराना चाहते हैं। मिस्टेक तिवारी कहते हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते, और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो टीआरई 3 भी आप ही के सरकार में हुआ था, उनको भी रद्द कर दीजिए, उनको भी उसी आधार पे लेके आ जाइए। दूसरी सबसे बात यह है कि बीपीएससी कहती है कि हम कदाचार मुक्त परीक्षा रोकना चाहते हैं। झारखंड के हेमंत सरकार ने बताया 22 परीक्षाओं को रद्द करके 14 से लेके आज तक, कि बिहार के अंदर भी बताया कि पीटी मेंस और इंटरव्यू होने के बाद भी पेपर लीक होते हैं। हम कह रहे हैं कि इसका ठीकरा छात्रों पे मत फोड़े, आप चयन प्रक्रिया को ठीक बनाइए। आपका एक प्राइवेट टीचर जो बीपीएससी का दलाल बना हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आने से पहले ही बता देता है कि क्या आया है। ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं, आपका पेपर कैसे लीक हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी है, हम लड़ेंगे, हम मुद्दे के साथ खड़े हैं, लोग खड़े हो या न हो। हम अंत में ये कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री आपको आना चाहिए, यहाँ छात्रों से संवाद करना चाहिए। पूरे छात्र ने आपको मिलकर शिक्षा मंत्री बनाया, इसलिए बनाया है कि आपने जब कहा बिहार के अंदर कि अगर बैकुंठपुर से वो चुनाव नहीं लड़ते तो विधायक नहीं होते, मंत्री नहीं। आप जानिए हम बक्सर से आए हैं,
और लोकसभा का चुनाव मिस्टेक तिवारी हमारे यहाँ से ही लड़े थे, आपको पता होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री का एक भाषण सुन रहे थे, कह रहे थे कि हम जहां जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा की बात कर रहा है, डिजिटल। अरे जब इस बिहार के अंदर डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा की बात कर रहे हैं, AI पर बहस हो रहा है, लोग ब्रह्मांड में जा रहे हैं और बिहार के अंदर 407 को कंप्यूटर टीचरों की बहाली निकाल रहे, क्या ये आपका तरीका है? सारा कतरे ऑफिस आप कतरे ई पेपर लेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि दाखिल खारिज सारे चीज कर रहे हैं। हम अंत में ये कहते हैं कि जो बीएड करने वाले लोग हैं वो उनके माता पिता 1.5 से 2 लाख रुपए देकर, कोई किसी के माता पिता गहना रखता है, किसी के माता पिता का घर गिरवी पर होता है, तो कोई भैंस बेचता है, कोई गाय बेचकर बच्चों का ये सपना साकार होता है। ये बात हम कह रहे हैं। सरकार की सिस्टम फेल होती है कब से। AEDO की इसने परीक्षा करवाया 3 पेपर में, 2-3 एग्जाम हुआ और उसके बाद इसका पेपर लीक होता है। जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था, वहां भी बोला था कि भाई ये लीक नहीं होता, आपका ये कैसे लीक हो जाता है। लेकिन यहाँ सरकार सिस्टम उसका फेल होता है, उसका गुनाह बच्चे को डालता है, गुनाह करता है सरकार, उसका परिणाम उसका जो है भुगतना पड़ता है स्टूडेंट को। आजादी के 80 साल के बाद भी सिस्टम में बैठे हुए पदाधिकारी को ये पता नहीं है कि हमको एग्जाम कैसे करवाना है, हमको पेपर कैसे बनवाना है। जहां जिस डिपार्टमेंट में कम वैकेंसी आया है, ये सिर्फ चोर दरवाजे से अपने आदमी को भरने के लिए लाया है। इसका सिस्टम फेल होता है। आजादी के 78-80 साल के बाद भी ये सिस्टम पे लगाम नहीं लगाता है। हमारे टैक्स के पैसा से ये सिस्टम में बैठा हुआ है। IAS IPS हर बड़े बड़े माइंड वाले लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा लीक हो जाता है समय से। मेरा एक ही कहना है कि आप साल में एक बार कैलेंडर जारी करें। वो विदेश में भी बच्चा रहे तो उसको ये पता होना चाहिए कि इतना तारीख को हमारा फॉर्म भराएगा, इतना तारीख को हमारा एग्जाम होगा, इतना तारीख को मेरा रिजल्ट घोषित होगा और इतना तारीख को हम ज्वाइनिंग ले लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ये होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। सिस्टम में बैठे हुए आदमी हमारे टैक्स के पैसे से वो जितने भी जब संचित निधि में पैसा जाता है वो टैक्स के पैसे से उसको वेतन मिलता है, लेकिन वो लोग सिर्फ वेतन खाते हैं। देखिए जब सरकार की आपका मानसा अगर सही रहेगा, आपका अगर मानसा सही होगा तो आप सही ढंग से एक बार विज्ञप्ति जारी करेंगे और एक बार में जो है सिस्टम में विद्यार्थियों को ये कौन सी एक्सपेरिमेंट है। 2 साल से बच्चे बोल रहे हैं कि हमें बहाली दीजिए, 2 साल से बोल रहे हैं बहाली दीजिए। अब कहते हैं भाई तुमको ऊपर से जो है वो एग्जाम हो दिया। एक बात बताइए, बीएड करने के लिए बच्चे सबसे पहले एंट्रेंस देते हैं, 10th 11th 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल, और कहीं यूनिवर्सिटी में 8 साल में ग्रेजुएशन क्लियर होता है। उसके बाद जब ग्रेजुएशन क्लियर होता है तो उसके बाद आप एग्जाम लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम बीएड में जाने के लिए, तब आपका एडमिशन होता है। 8 सेमेस्टर आपने एग्जाम लिए, उसके बाद डिग्री फाइनल होता है, उसके बाद एस्टेट देता है, सीटेट देता है, उसके बाद पीटी मेंस। भाई ये कैसी आप सिस्टम बना के रखे। एक बात कहते हैं, सभी भाई से हम पूछते हैं कि क्या हम लोग हारते हैं? हम लोग नहीं हारते हैं, ये सिस्टम ने हम लोगों को पटक पटक के हराता है। ये सिस्टम की लापरवाही है से हम लोगों के कलम जो है ना, कलम की तेज जो धार था ना, अब उसमें बीज पकड़ने लगा है। क्यों? इंतजार करते करते मन थक गया है, कुर्सी पे बैठते बैठते हालत खराब हो गया है, लाइब्रेरी की सीट खिंचा गया है, लेकिन इसका बहाली नहीं आया है। सिर्फ तारीख पे तारीख और लचर व्यवस्था में ये सिर्फ नियम को बदलने का काम करता है। फेलियर इसकी सिस्टम है जिसका गुना आज बच्चे हम एक बात कहेंगे, 1 मिनट में हम अपने बात रख देते हैं बस। भूलोक अतल पताल देख यह अनागत काल देख यह सृजन का आदि, देख यह महाभारत के रण, देख यह महाभारत का रण, मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। हित वचन तूने नहीं माना। हम कहना चाहते हैं मैं इनसे मिस्टेक तिवारी से कि हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य तूने नहीं पहचाना। तो गंभीरा हो या किसी भी तरह का अगर गलती होती है तो हम सभी भाई बहन मिलकर यहाँ जो लाखों छात्र आज बैठे हुए हैं, हम लोग लगातार दिलीप कुमार के साथ बैठकर जो है भूख हड़ताल करेंगे और शिक्षा मंत्री को जो है इस्तीफा दिलवाएंगे। इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि TRE4 को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लगातार रूप से आपका चैनल लाइब्रेरियन बहाली की जो मुद्दा है इसको आप लगातार रूप से जिंदा रख रहे हैं। इसके लिए हम लोग तमाम लाइब्रेरियन अभ्यर्थी आपका शुक्रगुजार है। और आज हम सभी जितने अभ्यर्थी आप देख रहे होंगे ये 38 जिला से आए हैं
कोई कल रात से चला है, मैं खुद रात के चल के आया हूँ। हमारी 2 बहनें हैं जो 18 अगस्त से लगातार धरना स्थल पे मौजूद है, दिन रात एक करके दिलीप भैया के नेतृत्व में बैठी हुई है। और हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि सर्वप्रथम हमारी जो LET की जो विज्ञापन है उसको अविलंब जारी की जाए। 9 सितंबर 2025 को, ये देखिए, ये हमने नहीं निकाला है, ये शिक्षा विभाग की ऑफिशियल लेटर है। 9 सितंबर 2025 को LET विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुई। जब पूछा गया उनसे विभाग के कि हमारी विज्ञापन क्यों नहीं जारी हुई, तो उनका कहना था कि अगले आदेश तक आपकी बहाली को रोक दिया गया है। भाई अगला आदेश क्या होता है, कब तक रोक दिया गया है? अगर आपको बहाली नहीं देनी है तो आप स्पष्ट रूप से एक मैसेज दे दीजिए अपने ऑफिशियल साइट से कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन अभ्यर्थी को बहाली देने में असक्षम है, हम लोग दूसरा चीज का तैयारी करेंगे। और मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी, भले हमारी संख्या धरातल पे TRE4 के मुकाबले कम है, लेकिन मैं चंद पंक्ति के साथ तमाम लाइब्रेरियन अभ्यर्थी को कहना चाहूंगा कि अगर राजा की तरह जीवन जीनी है तो पहले गुलाम की तरह मेहनत करने की आदत बनाइए। दूसरी बात, मेरे सीने में ना सही, हो सकता है कल मैं नहीं आ पाऊं या अगले दिन आऊं, लेकिन मैं एक ही पंक्ति कहूंगा, ये चंद जो हमारे भाई बहन है जो 38 जिला से है लाइब्रेरियन अभ्यर्थी का आवाज उठा रहे हैं इस विज्ञप्ति को लेकर, मैं उन तमाम अभ्यर्थी के हौसला को अफजाई करते हुए मुझे चंद पंक्ति याद आ रही है कि मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, लाइब्रेरियन की आग जलनी चाहिए, बहाली की आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ जो यहाँ छात्र मौजूद हैं या अभ्यर्थी यूँ कह ले वो मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग मांगों को लेकर। खासकर लाइब्रेरियन जो थे उन्होंने अपनी मांगों को रखा और लगातार बिहार के शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आगे देखना होगा इनकी मांगों को सुना जाता है या नहीं। अपने सहयोगी आदर्श के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।